तो गाइस स्टार्ट करते दिन की पहली वीडियो जिसमें हम बस सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हैं। अब खाली बैठे आदमी क्या करे, सुबह सुबह टहलने निकल जाओ। तो आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि आज ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके बकचोदी करनी है, चुपचाप बैठना ऑफिस में। मेरा ऑफिस ऐसा है जिसमें चुपचाप बैठता हूँ, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो। मेरे ऑफिस में चुपचाप बैठने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है, क्यों अगर मैं चुप नहीं रहूँगा तो मेरे लिए दिक्कत है कि जहाँ मैंने कुछ बोला सामने वाला मुझे सुना देगा, इससे बेटर चुप रहो। अब जिस एरिया में मैं हूँ जैसे कैसे कहते हैं अंसल विला, अंसल कहते हैं वैसे तो, प्राइवेट एरिया पूरा। अब यहाँ पे बंदर वंदर होते हैं, मैं वही देख रहा हूँ बार बार कि बंदर ना आ जाए अचानक से, तो मेरी फटेगी बहुत बुरी वाली। फिर अब भागूंगा तो और पीछे भागेंगे, इससे बेटर लग तो रहा इधर ही कहीं है पड़े हुए। लेकिन नज़ारा अच्छे हैं यहाँ के। देखो अगर मैं पूरा रोड दिखाऊं तो भाई जहाँ से भी आया हूँ ये पूरा रोड है और अच्छे खासे फूल भी हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बंदर हैं, लेकिन साथ में एक और चीज़ है, कुत्ते। एक दूसरे के जानी दुश्मन, लेकिन दोनों ही जगह की प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका ही इलाका है ये। जैसे कहते हैं कि इलाका तो कुत्तों का होता है, वैसे ही इलाका इनका ही है। अगर मैं इनके इलाके में घुसता हूँ तो ये भौंकना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं डेली बेस पे नहीं आता यहाँ पे। और अगर मैं डेली बेस पे आने लग गया यहाँ पे तो फिर मैं उधेड़ दूँगा इन लोगों को। मैं कहा भौंक कैसे रहो सालो। इसलिए कोई बात नहीं। और आज की डेली रूटीन का बकचोदा हमारा यही है, बट बस थोड़ी देर में घूमूँगा, घूम के मैं वापसी। अभी चलते थोड़ी दूर तक, देखते क्या मिलता है। अगर बंदर दिखेंगे तो बंदर दिखा दूंगा मैं, नहीं तो फिर कुत्ते दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो एक भाई बैठे हैं कुत्ते, डोगेश भाई हमारे यहाँ पे, लेकिन वो खुजली वाले कुत्ते हो रखे हैं। दिखाते हैं आपको। अभी 2-3 दिन से बस टहल ही रहा हूँ यहाँ पे, और टहल नहीं दो, क्योंकि अगर मैं पहले दिन ही रनिंग कर दूँगा अच्छी वाली तो कोई मतलब है नहीं, और अगले दिन मेरी शरीर हिम्मत नहीं करेगा भागने का। बंदरों की आवाज़ तो आ रही है, कहाँ है भाई? है, अभी दिखा दे तुम्हें बंदर कहाँ है। रुको बैक कैमरा ऑन करने दो। देखो बंदर वहाँ पे लड़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं जूम आउट करूँ, एक ये चिल्ला रहा है, एक वो ऊपर बैठा है, और एक भाई यहाँ है। तो ये हैं बंदर हमारे यहाँ के। और एक रोड पे चल के आ रहा है, चुपे चुप, हले जानता नहीं है मेरे को। देखिए अब इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है। देखो एक भाई ये बैठे हैं, एक चिल्ला हो रहा है वहाँ पे, ये चिल्ला जा रहा है। इलाके में मेरी हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि चढ़ जाते हैं हरामखोर। जब तक उसके पास डंडा ना हो। लेकिन हमारा डेली का उठना बैठना इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चूचा नहीं, सब शांति वाला माहौल है। हाँ लेकिन ये है कि कुछ जगह के बंदर हरामी होते हैं और कुछ जगह वो ठीक ठाक होते हैं। चलो भाई हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया, अब यहाँ से टर्न होते हैं हम। अभी रास्ते में बंदर बैठे हैं, अब मेरी हालत ख़राब हो जाएगी इस एरिया को क्रॉस करने में। पहले मैं क्रॉस करता हूँ, उसके बाद वीडियो वगैरह बनाऊँगा, नहीं तो दिक्कत और है मेरे लिए। भाई निकल जाओ यार, मेरी लुप लुप मत करो। देखो बंदरों का जोड़ा, भाई निकल जाओ चुपचाप, मेरे को लफड़ा नहीं पालना तुमसे। मैं जा रहा हूँ चीटिंग।
ओके, तो मैं बंदरों के इलाके से बाहर आ गया हूँ। अब मैं कुत्तों के इलाके में जा रहा हूँ। अब यहाँ बैठे आराम खोरिए। निकलो निकलो जल्दी निकलो। अभी वो कुछ मिल गया है, भाग रहे हैं। 2 कुत्ते वापस के थे सामने के, वो तो चले गए उठ के। एक कुत्ता दूर से उठ के आया है, फार्म का झगड़ा कर रहा है कि हमारा रोड है। वो कह रहे नहीं हमारा है। चल रहे हमारे साथ लंगड़ाते हुए। ये पीछे तक आए हैं, इनका फार्म ये वाला है और बाकी नमूने मेरे पीछे आ रहे हैं। एक ये चिरकुट है, निकल जा फार्म में से, निकल जा। फार्म में इतनी सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है। अब प्राइवेट एरिया सच बताऊँ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसको अपने तरीके से रखता है। और अपने तरीके से रखने का मतलब है साफ़ रखता है और सुंदर बना के रखता है। उसे हर चीज़ की परवाह होती है क्योंकि उसकी खुद की चीज़ है वो। और कुछ प्राइवेट एरियाज़ में आपको एंट्री नहीं मिलती है, मानता हूँ उस चीज़ के लिए दुख होता है, लेकिन वो एरिया बहुत अच्छा होता है। तो मैं कह रहा था कि प्राइवेट एरिया बहुत अच्छे होते हैं, बट ये कि गवर्नमेंट भी पूरे दिल्ली को प्राइवेट नहीं कर सकती, उनके नियम हैं। बट ये कि प्राइवेट एरिया जितने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अमीरों के अंडर आते हैं। समझ रहे हो? अमीर समझ रहे हो? अमीर अमीर अमीरों के अंडर आते हैं, तो वो मस्त बना के रखते हैं। अगर जितने भी लोग आप लोग गुड़गांव जाते हो ना, गुड़गांव जाके देखो, वो अमीरों की जगह है। तो वहाँ पे बस धूल मिट्टी ज़्यादा है क्योंकि सरकारी रोड है। अब मैं बुराई नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, धूल मिट्टी होनी है। बट ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग के अंदर की फैसिलिटीज़ हैं, वो अमीरों की हैं। कि भाई साहब वहाँ अमीर रहते हैं, काम करने वाले बेशक गरीब हैं, लेकिन मालिक वहाँ का अमीर है। बाकी यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ ये समझ नहीं आती, ऐसी आवाज़ें क्यों निकालती है। मीठी आवाज़ निकाल दे।